वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश में अब 5 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार को मजदूरों और जरूरतमंदों को उनके कार्यस्थल के नजदीक 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीनदयाल रसोई योजना के तहत भोजन वाहनों की शुरुआत की। भोजन वाहनों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबों को भगवान मानते थे और उनकी प्रेरणा से ऐसे लोगों की सेवा के लिए मध्य प्रदेश में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आधा शैक्षिक सत्र बीता, अब तक बच्चों को नहीं मिल पाई 5वीं व 8वीं की अंक सूची। शैक्षिक सत्र 2023-24 आधा बीत चुका है, लेकिन पिछले सत्र के 5वीं व 8वीं के विद्यार्थियों को अब तक अंक सूची नहीं मिल पाई है। राज्य शिक्षा केंद्र इन परीक्षाओं के 24 लाख विद्यार्थियों की अंक सूची तैयार नहीं कर पाया है। इससे जिन विद्यार्थियों को दूसरे स्कूलों में प्रवेश लेना है वे अभी तक अंक सूची का इंतजार कर रहे हैं, जबकि राज्य शिक्षा केंद्र ने इस बार मूल्यांकन से लेकर अंक प्रविष्टि तक के हर कार्य को ऑनलाइन करवाया। इसके बावजूद अंक सूची में देर हो रही है। करोड़ों किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 15 अक्टूबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। योजना की किस्तों का लाभ लेने के लिए मोदी सरकार ने 3 दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में 15वीं किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को KYC, भू सत्यापन और आधार लिंक करवाना अनिवार्य है। अगर योजना से जुड़े किसान 15 अक्टूबर तक KYC, भू सत्यापन और आधार लिंक नहीं करवाते हैं तो किस्त अटक या फिर रुक सकती है। इंदौर में आकार लेगा 321 बेड का कैंसर अस्पताल, अटेंडर्स के लिए बनेगी धर्मशाला, निर्माण शुरू। लंबे समय से अटक रहे कैंसर अस्पताल का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। इससे अब मरीजों को नई बिल्डिंग के साथ ही आधुनिक मशीनों की सुविधाएं मिलने लगेंगी। वर्तमान में जिस बिल्डिंग में अस्पताल संचालित हो रहा है वो काफी पुरानी है, साथ ही यहाँ लगी मशीनें भी बार बार खराब हो जाती हैं। यहाँ अभी जमीन की सफाई के साथ ही मिट्टी परीक्षण आदि काम शुरू हो गया है। बता दें कि नया अस्पताल ग्राउंड के साथ ही 5 मंजिल का होगा, जिसमें कुल 321 बेड होंगे। नागपुर तक चलेगी इंदौर भोपाल वंदे भारत ट्रेन, समय और किराए की घोषणा जल्द। मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर से महाराष्ट्र के प्रमुख शहर नागपुर तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। यहां नई ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। इंदौर भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को नागपुर तक बढ़ाया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर विधानसभा क्षेत्र 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के आग्रह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे मंजूरी दी है। हरदा जिला फिर रचने जा रहा विश्व कीर्तिमान, जनप्रतिनिधियों के सम्मान में कृषि मंत्री कमल पटेल का नमो बम। विकास का हरदा एक बार फिर विश्व कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास की ललक लिए क्षेत्रीय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल के प्रयासों से हरदा फिर नंबर 1 बनने जा रहा है। इसके पहले मंत्री कमल पटेल ने खेलों के क्षेत्र में हरदा में कमल युवा खेल महोत्सव के माध्यम से खेलों में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर हरदा के बच्चों को प्रशिक्षण करवाकर हरदा का नाम रोशन करने के साथ खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम शुरू कर रखा है। वहीं गेहूं, सोयाबीन के साथ मूंग फसल के उत्पादन में देश में हरदा नंबर 1 पर है। हरदा जिला एकमात्र मध्य प्रदेश का जिला है। इंदौर से विदा हुआ मॉनसून, अब धीरे धीरे बढ़ेगी ठंड। अक्टूबर माह शुरू होते ही अब रात और सुबह गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है। फिलहाल हवा की दिशा उत्तरी बनी हुई है और आर्द्रता भी कम हो रही है। रविवार को दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। रात का तापमान 20 डिग्री रहा। अगले 2-4 दिनों तक तापमान 30 से 32 के आसपास रहेगा। आमतौर पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिन का तापमान 32 डिग्री तक और रात का 20 से 22 डिग्री तक रहता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी मौसम बदलाव का दौर है। सीएम शिवराज फिर हुए भावुक, बोले मरते दम तक चुकाता रहूंगा प्रदेश की जनता से मिले प्यार का कर्ज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सीहोर के जहाजपुर ग्राम पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। सीएम शिवराज यहां जनता के बीच पहुंचकर भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता से मुझे हमेशा एक परिवार के सदस्य की तरह प्यार मिला और इस प्यार का कर्ज मरते दम तक उनकी सेवा करके चुकाता रहूंगा। ये मेरा वादा है। करोड़ों की लागत में होगा इंदौर के लालबाग का नवीनीकरण, पर्यटन विकास निगम ने शुरू की तैयारियां।
मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा इंदौर के प्रसिद्ध लालबाग पैलेस के नवीनीकरण और विकास कार्य के लिए प्लान बनाकर तैयार किया गया है। उस प्लान के मुताबिक 22 करोड़ की लागत से लालबाग पैलेस का कार्य किया जाने वाला है। इस कार्य में सबसे पहले परिसर में गार्डन कॉम्प्लेक्स को बनाकर तैयार किया जाएगा। उसके बाद पैलेस के नवीनीकरण के अलग अलग कार्य किए जाएंगे। इसके लिए निगम के भोपाल स्थित ऑफिस में टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भेड़ाघाट पर बनेगा आइकॉनिक ब्रिज, रेस्टोरेंट रहेगा आकर्षण। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा रिंग रोड में कई तरह के आकर्षण रहेंगे। इसमें भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर बनने वाला आइकॉनिक ब्रिज भी एक है। करीब 750 मीटर लंबे इस ब्रिज की खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करेगी। 300 करोड़ की लागत से बनने वाले इस ब्रिज के टॉपर पर रेस्टोरेंट भी होगा। ब्रिज में जहां आवागमन होगा वहीं ऊपर रेस्टोरेंट में पर्यटक पसंदीदा व्यंजन का लुत्फ उठा पाएंगे। मानेगांव से NH45 के फेज में ये आइकॉनिक ब्रिज बनाया जा रहा है। कांग्रेस का वचन पत्र तैयार, पुरानी पेंशन समेत ये बड़े मुद्दे शामिल। युवा महिलाओं पर विशेष फोकस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। खास करके कांग्रेस फिर सत्ता में वापसी के लिए कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। कांग्रेस ने भले ही अभी तक उम्मीदवारों के नामों को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जनता को साधने के लिए वचन पत्र तैयार कर लिया है, जिसे नवरात्रि में जारी किया जाएगा। खबर है कि इस बार कांग्रेस ने अपने वचन पत्र से हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। इसमें सरकारी कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर विशेष फोकस रखा गया है। 100 करोड़ की लागत से बनेगा श्री खेड़ापति हनुमान लोक चौपाइयों का होगा चित्रण। पुराने शहर के छोला में स्थित प्राचीन श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर का विस्तार किया जाएगा। मंदिर प्रांगण को उज्जैन महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शनिवार को भूमि पूजन किया। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हनुमान लोक में हनुमान चालीसा की चौपाइयों का चित्रण किया जाएगा। मंत्री सारंग ने कहा कि श्री खेड़ापति हनुमान कॉरिडोर बनाया जा रहा है। पहले चरण में 20 करोड़ की लागत से श्री खेड़ापति हनुमान कॉरिडोर बनाया जाएगा। हायर एजुकेशन सर्वे शुरू, कॉलेजों को 80 बिंदुओं पर देनी होगी जानकारी। 2020-22 सत्र के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने हायर एजुकेशन सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शैक्षिक संस्थानों से विद्यार्थी शिक्षकों से जुड़ी जानकारी मांगी है। इसके लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को डेटा भेजने के निर्देश दिए हैं। ये काम संस्थानों को 31 दिसंबर तक पूरा करना है। संस्थानों को ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन पोर्टल पर जानकारी देना है। अधिकारियों के मुताबिक सर्वे का मुख्य उद्देश्य ये है कि 21वीं सदी के ज्ञान आधारित समाज के निर्माण करना है। MP में अब अतिथि विद्वानों के लिए खुशखबरी, अब 1500 के बदले मिलेंगे एक दिन के 2000 रुपए। प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब 1500 से बढ़ाकर प्रतिदिन 2000 रुपए मानदेय मिलेगा। वहीं इनका अधिकतम मानसिक मानदेय प्रतिमाह 50,000 रुपए होगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। 1 अक्टूबर से लागू होगा। इससे प्रदेश के करीब 4500 अतिथि विद्वानों को लाभ मिलेगा। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 सितंबर को अतिथि विद्वानों की महापंचायत में 50,000 रुपए निश्चित मासिक वेतन देने की घोषणा की थी।